हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और घर में रहिए, सेफ़ रहिए, कोविड से सेफ़ रहिए, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि कोविड का दूसरा भाई आ रहा है। मतलब ओमिक्रॉन का, स्टील ओमिक्रॉन। कोई बहुत डर लग रहा है ये सब बातें सुन के ना। दिमाग बिल्कुल, WHO ने बोला है ये, तो दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है ये सब सोच के। तो सेफ़ रहिए आप लोग। और नहाना धोना सब हो गया है, नाश्ता वगैरह हो गया है, लेकिन घर अभी इतना बिखरा। सफाई हो गई है, झाड़ पोछ सब हो गई है, लेकिन सामान ऐसा बिखरा है क्योंकि कल जो कपड़े लाए थे ऊपर से कुछ गीले थे, तो कुछ तो मैंने ऊपर डाल दिए हैं। थोड़ा बहुत सूख गए थे, कुछ सूखे हैं। और कभी 2 क्लास चलती, कोई अंदर बैठता, कोई बाहर, अंदर बाहर करते रहते बच्चे। ब्रेकफास्ट हो गया, उनको मैंने मुँह हाथ धुला के, क्योंकि रात को ही नहला दिया था, मुँह हाथ धुला के ऊपर भेज दिया धूप में, हल्की हल्की सी धूप है। और कुछ कपड़े धुल के डाल दिए, कुछ कपड़े अभी धुल रहे। और घर के हालात दिखाती हूँ कैसे हो, तो काम करते हुए तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि रोज़ ही दिखाती हूँ। तो आज आपको बिल्कुल साफ घर दिखाऊंगी, पहले गंदा घर दिखा लेती हूँ। तो ये कपड़े एक बार के सूख रहे, एक बार के इसमें हैं। और घर का हाल देखोगे तो ये ऐसा हो रखा है। कुछ कपड़े ये ऊपर से लाए थे, अभी इनमें से छाने मैंने ना, कुछ ऊपर लेके हल्की हल्की धूप आ गई तो कंबल हन्नू बैठा था, बेडशीट धुल दी है, गर्म बेडशीट बिछी थी, अब ठंडी बिछा दूँगी। और ये कपड़े कल मैंने हस्बैंड को बोला था कि लोअर पहनाना था, सिर्फ एक लोअर पहनाना था। उस लोअर के लिए उन्होंने कपड़े इधर उधर ऐसे कर दिए थे ना कि क्या बताऊँ। तो ये कपड़े फिर मैंने अभी नीचे निकाले, मैंने कहा ठीक से रख देती हूँ, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कपड़े इधर उधर। और ये लैपटॉप चार्जर है, दवाई वगैरह है। और ये रूम देखिए, इसकी भी बेडशीट मैंने निकाल दी है, धुल दी है, बट लेकिन बिस्तर ऐसे ही है क्योंकि क्लास चली थी तो बच्चे ठंड में रहते हैं ना। तो देख लीजिए घर के हाल ऐसे हैं। और अभी मिलती हूँ, तो अभी आपको मिलती हूँ घर साफ करके चुटकियों में। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आ गई थी छत के ऊपर, क्योंकि कपड़े सूख गए थे मशीन में। तो मैंने कहा पहले कपड़ों को फैला देती हूँ, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा काम कपड़ों का होता है सर्दियों में। धूप बड़ी मुश्किल से आती है, अभी आजकल 2-3 दिन से ना अच्छी धूप आ रही है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि कपड़े नहीं सूख रहे। और यहाँ पे देखा आपने, हन्नू ने इसने फ़ोन ही ऊपर कर दिया। फिर मुझे आके बोलता है मम्मा मैंने आपकी वीडियो बंद कर दी। फिर मैंने कहा सही करो, तो फिर आके सही भी कर दिया था। तो बस यहाँ पे ना, और बच्चों को मैंने ऊपर ही धूप पे भेज दिया था। मैंने कहा आप होमवर्क कर लो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि होमवर्क नहीं किया था बच्चों ने, सो गए थे बच्चे। तो फिर यहाँ पे ये होमवर्क भी कर रहे थे। और आरव को बोला था मैंने कि आप करा दो हन्नू को, तो वो करवा रहा था, बट वो करता कहाँ है, बहुत ज़िद्दी है। और छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो इसके बाद कपड़े फैला के मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि अंदर वाले रूम को ऐसे ही छोड़ के आई थी मैं। मैंने कहा पहले कपड़े डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों की बुक्स वगैरह भी फैली हुई थी, तो ये सब मैंने समेट के, और फिर मैं दिखा रही हूँ आपको रूम, कि ये रूम हो गया है बिल्कुल एकदम क्लीन। और ये सर्दियों के बाद पहला दिन ऐसा है जिस दिन सारी कंबल रजाई सब फोल्ड है। नहीं तो एक कंबल रहती थी बच्चों के लिए या कोई भी बैठ गया। और कपड़े यहीं पे रखे हैं, मैंने अभी कपड़े नहीं संभाले, क्योंकि अभी ऊपर से भी कपड़े आने छत के ऊपर से, तो शाम को एक साथ सबको समेट लूँगी। और इसके बाद मैं आ गई थी छत के ऊपर, थोड़ा धूप भी ले लूँगी। और होमवर्क भी कराना था, क्योंकि हन्नू कर नहीं रहा था आरब से ना, छोटा हम ही उससे नहीं करवा पाते हैं। मैं तो बोलती हूँ ट्यूशन वाली मैम या स्कूल में मैम कैसे करवाती हैं बच्चों से, क्योंकि घर में बच्चों को होमवर्क कराना बहुत टफ़ है, बहुत। और ये ना क्रॉस क्वेश्चन करता है, बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन करता है, जिसका कोई जवाब भी नहीं होता हमारे पास।
फिर पता क्या बोलता है, आपने जैसे कभी कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ भी मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे पूछ रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है, हमने गलत बता दिया, तो बोलता है मम्मी आपको आता नहीं है तो आप पढ़ाते क्यों? मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो बस यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही थी और इसके बाद फिर मैं गई थी। फिर इसके बाद खाना पीना बनाया, बच्चों को ट्यूशन भेजा, वही रूटीन जो चलता ही है। तो फिर इसके बाद मैं ये आपको सिर्फ सीधे शाम को मिल रही हूँ। इस समय हमारा भी लंच हो गया, मतलब ये ऑफिस से आ भी गए हैं, लंच भी हो गया, बर्तन भी धुल गए और ये बच्चों को लेने गए हैं इस टाइम पे। तो मैंने कहा जब तक बच्चे आते हैं तब तक मैं कपड़े वगैरह समेट लेती हूँ। और इससे पहले की भी क्लिप थी जो मैंने पहले बच्चों के कपड़े समेटे, तो वो ना क्लिप ही गायब हो गई। पता नहीं फ़ोन में क्या क्या हो जाता है कभी कभार। तो यहाँ पे मैं अंदर ये अपने कपड़े रख रही हूँ, गर्म कपड़े। और मेरे ना गर्म कपड़े इसी बेड में रहते हैं, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसे बोलते हैं ना लोग कि गर्म कपड़े समेटने रखने हैं, फिर ठंडे कपड़े निकालने हैं, तो सिर्फ बच्चों के कपड़े मैं निकालती हूँ ठंडे गर्म। वैसे उनकी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और अपने तो मेरे ये कि गर्म कपड़े हम दोनों के इसी बेड में रहते हैं और बच्चों की भी इसी वाले में रहते हैं, तो इतनी बड़ी कोई परेशानी नहीं होती। और इससे ना अगर हम जैसे कपड़े भी वो रखें, मतलब जैसी आए वैसी समेट लें और अलग अलग सेक्शन में बांट के रखें, सबका अलग अलग रखें, तो इससे घर भी फैला फैला नहीं रहता, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। और इसीलिए मेरा घर भी साफ़, मतलब जैसे कोई आता है तो बोलता है कि आपके कपड़े ना दिखते नहीं हैं और ये फैलते भी नहीं हैं, जैसे बच्चों के भी निकालो। तो इसी वजह से घर साफ़ सुथरा भी रहता है और अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए मेरा घर भी साफ़ रहता है कि जो मैं उसी समय वो जो जहाँ के कपड़े वो वहाँ रख दो। तो इस तो फ्रेंड देखा आपने कितने कपड़े थे, इतने कपड़े रखते रखते धुलते धुलते कितनी आफत आई होगी। तो हो गया है। एक्चुअली ये था, मैंने जैकेट भी नहीं धुली थी। एक मिनट। हाँ तो अब सही हो गया। तो एक्चुअली ये था, मैंने जैकेट वगैरह भी नहीं धुली थी इनकी कब से ना, तो जैकेट वगैरह भी थी। धुलने में संभालने में ज़्यादा आफत आती है कपड़ों को। तो आज का दिन ख़त्म तो हुआ नहीं है, अब रात का काम स्टार्ट हो जाएगा। अब बच्चे भी ट्यूशन गए हैं और देखो मेरे को इतने रखने में ही सांस चढ़ जाती है। तो तो व्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। और आज आपने मेरा रूटीन देख लिया। वैसे बीच में मैंने दिखाया नहीं क्योंकि बीच में कुछ था नहीं, खाना बनाया मैंने, वो नहीं दिखाया मैंने कि खाना पीना खा के सब ये सब, क्योंकि बहुत बार आपने देख लिया। तो अभी बच्चों का टाइम भी होने वाला, आने वाले हैं बच्चे, हमने भी खाना खा लिया, हस्बैंड भी आ गए और अब ना वो यहीं आ रहे हैं खाना खाने। जैसे बीच में दिन में वहाँ खाते थे ना ससुराल में, तो अब यहीं आ रहे हैं। तो बस यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।